ये आपकी एडवांस इंग्लिश जो 11th से ऊपर चलती है, इसे द वॉच। इसी तरह से लेकर अब तक जो स्वर 41 से लेकर 1950 तक के जो ग्रुप है। वेलकम बैक गाइस, हम फिर से आ गए हैं टीचर में, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम जो पार्ट ऑफ स्पीच की हमारी सीरीज चल रही है उससे थोड़ा सा अलग कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमने नाउन पढ़ लिया है, हमने प्रोनाउन पढ़ लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि नाउन और प्रोनाउन के साथ ही इसे पढ़ना बिल्कुल सही रहेगा। तो ये आज हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर आर्टिकल्स। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत मजा भी आएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। अब आपको ये समझना जरूरी है कि आर्टिकल्स इस्तेमाल कहाँ होते हैं, ये क्यों होते हैं, इनका यूज क्यों करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेनली हम 3 तरह के आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, लिख के भी बता देता हूँ। तो ये हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द, और इनका इस्तेमाल देखिए किस लिए किया जाता है। मैं आपको एक एक को डिस्क्राइब करके बताता हूँ यहाँ पर। और ए और एन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, बहुत ज्यादा एक चीजें हैं। ये मैं इसका आपको बेसिक ट्रिक बताऊंगा और एकदम सटीक बैठेगा आपके लिए, चाहे आप यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम के लिए देख रहे हो या फिर आप स्कूलिंग के हिसाब से देख रहे हैं, तब भी आपके लिए बिल्कुल कारगर साबित होने वाला है। एन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं, जब भी हमें किसी चीज को दिखाना हो, कोई एक चीज को बताना हो, कोई भी हमारा वर्ड होता है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और उसकी जब क्वांटिटी हमें एक दिखानी हो तो हम इंग्लिश में वन बार बार इस्तेमाल नहीं करते, उसको ए या एन से डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूं अ पेन, अ बनाना, अ कैट। अब आप ये बोलोगे कि मैंने यहाँ एन लिखा हुआ और यहाँ एक एग्जांपल में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से इन दोनों में डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और यही समझने वाली बात यहाँ पर है भी सही कि एन का इस्तेमाल भी सिंगुलर के लिए, ए का इस्तेमाल भी सिंगुलर को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी किसी चीज को ए से भी दर्शाया जाता है और एन से भी दर्शाया जाता है, लेकिन किसको एन से दर्शाते हैं और किसको ए से दर्शाना होता है, यही मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। जब भी आपको एन का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है जो आपको बचपन में पढ़ाया जरूर गया होगा। क्या कि जब भी आप एन का इस्तेमाल करता है आपका जो हमारे वोवेल्स होते हैं उनके साथ, अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो कि वोवेल्स के लेटर्स के साथ स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे कौन कौन से होते हैं वोवेल्स, बताइए। ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 हमारे जो वोवेल्स है, अगर इनसे कोई भी हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम उसको एक दिखाने के लिए एन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? जैसे an apple, an orange, an elephant। इस तरह से हम जो भी हमारे लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हैं उनके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। और जैसे यहाँ पर ए का हो गया, ओ का हो गया, ई का हो गया, आई का भी मैं बता देता हूँ। आइसक्रीम, यू भजिया, एंड अम्ब्रेला। यानी एक एप्पल, एक ऑरेंज, एक हाथी, एक आइसक्रीम और एक छाता। तो ये सारे हमारे एन के इस्तेमाल हो गए। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, ए का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, यानी कि इनके अलावा जो भी हमारे लेटर्स बच जाते हैं इंग्लिश के अंदर, हमने पढ़ चुके हैं कि जो कंसोनेंट होते हैं हमारे 21, वो अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत करते हैं और उसको एक दिखाना है तो हम यहाँ पर ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था, अ कैट, अ बॉल, अ डॉग। बाकी सभी इसी के अंदर काउंट हो जाते हैं, ए के अंदर। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक बात, लेकिन इसका एक एडवांस तरीका और होता है। एक और एडवांस तरीका इसका, ये वाला जो सूत्र है, ये वाली जो डेफिनेशन है, ये आपको बचपन में पढ़ाई जाती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी बेसिक इंग्लिश में काम आती है। इंग्लिश के आपके 2 टाइप्स होते हैं, वो भी समझ लीजिए। एक होती है हमारी बेसिक इंग्लिश जो मेनली आपके 10th क्लास तक चलती है, और एक होती है आपकी एडवांस इंग्लिश जो 11th से ऊपर चलती है। 11th और उसके आगे जो चलती है उसको हम एडवांस इंग्लिश कहते हैं। तो ये तो बेसिक इंग्लिश का फॉर्मूला हो गया। अब आप समझिए कि एडवांस इंग्लिश में कैसे ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। तो हमारी जो एडवांस इंग्लिश है वो थोड़ा सा अलग सूत्र लेके चलती है। उसके अंदर भी ये चीजें कॉमन होती है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, जहां से भी इससे वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो आप वहां पर एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार ये चीजें गलत भी प्रूफ हो जाती है। कैसे? वहां पर जो फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग है।
एल का इस्तेमाल कहाँ करोगे उसमें आप, उसका इस्तेमाल आप करोगे हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर होते हैं। अगर इनसे कोई भी शब्द बन रहा है या इससे कोई भी उनका उच्चारण हो रहा है तो उनके आगे आप एन का प्रयोग कर लोगे। और अगर इनके अलावा क ग जो भी आपका ज्ञानी तक है उसके लिए अगर आप एक दिखाना है तो ए का इस्तेमाल करोगे। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ इसका। तो हम बात कर रहे थे यूरोप शब्द की। अब देखो अगर हम इसको यहाँ पर देखते हैं और आपके प्रीवियस वाले बेसिक वाले रूल से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर ई आ चुका है। अगर ई आ गया तो यहाँ पर एन लगना चाहिए, यही होना चाहिए। इसमें ई आया है तो यानी कि एन लगना चाहिए। और यहीं में बहुत सारे बच्चे जो है गलती करते हैं। तो ये आपके सिर्फ बेसिक इंग्लिश तक यानी 10th तक काम आता है। उसके बाद जो आप एडवांस इंग्लिश का रूल चलता है जिसमें ये वाला जो फॉर्मूला आपके अप्लाई होता है अ से लेकर आ तक वाले जो जितने भी उच्चारण होते हैं उनके लिए एन का इस्तेमाल करते हैं और का से लेकर ज्ञान तक जो है हम ए का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप एक बार पढ़ के देखो। इसको हम यूरोप कभी नहीं पढ़ते, इसको हम यूरोप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यूरोप पढ़ते हैं। अब देखो सब स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपका य। तो जो का से लेकर ज्ञानी वाली तक सीरीज है उसमें यह आता है आपका। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या लगना चाहिए, इस रूल के हिसाब से यहाँ ए लगना चाहिए। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? यही मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। आई होप कि आपकी समझ पाए हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए सही होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो उच्चारण हो रहा है वो यूरोप हो रहा है, यूरोप नहीं हो रहा है। क्लियर? इस तरह के कई सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। अब आप अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो कि हम बेसिक इंग्लिश का फॉर्मूला लगाएं या फिर एडवांस, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ये एडवांस इंग्लिश वाला मेथड यूज करो। आप कौन सी क्लास में हो, आप छोटी क्लास में हो चाहे बड़ी क्लास में हो, तो आप ये एडवांस इंग्लिश वाला मेथड स्टार्ट करें, इसमें ट्राई करें, क्योंकि ये कभी गलत नहीं होता। एक बार आपका बेसिक इंग्लिश वाला जो है खंडित हो सकता है, ये रुक सकता है या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपका जो एडवांस इंग्लिश वाला है वो हमेशा ही सटीक होगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। ए और एन का इस्तेमाल आपने समझ लिया है, तो इसी बात पर हम सब और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो हमारा आर्टिकल है वो द। तो देखिए हमारा जो अगला है वो है द। आर्टिकल में द का इस्तेमाल कई बार किया जाता है और आप जानते भी हैं, इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है, मैं एक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आखिर हम इनका इस्तेमाल करते क्यों है। ठीक है, और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देखिए आप द का इस्तेमाल पर्टिकुलर थिंग यानी कोई निश्चित चीज है उसके लिए भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा द वॉच, क्योंकि मेरे पास एक ही घड़ी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, इसलिए इसका आगे हम द लगा सकते हैं, जिससे द वॉच। इसी तरह से मेंशन बिफोर, अगर किसी चीज को आपने पहले बता रखा, किसी के बारे में पहले से बात कर रखी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग अशोक, द किंग वाज वेरी काइंड। अब यहाँ पर मैंने अशोक के बारे में पहले से बता दिया आपको, और अगली बार जो अगली लाइन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो द किंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी द लगा रहा हूँ किंग से पहले। तो हमें पता चल रहा है कि हमने इससे पहले मेंशन किया हुआ है, इसलिए इसके आगे भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। अगला होता है इसमें फेमस बिल्डिंग। अच्छा, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी फेमस बिल्डिंग्स होती है हमारी, उसके आगे हम द लगा देते हैं। द ताजमहल या द रेड फोर्ट या द हवा महल, ये सारी जो फेमस बिल्डिंग्स है हमारी, उनके आगे हम यहाँ द लगाते ही हैं, बचपन से हमें पता है। अब किंगडम, किंगडम का मतलब होता है राज्य, यानी जैसे किसी राजा का राज्य, तो उसके लिए हम सबसे द लगा दिया करते हैं। जैसे द अशोक किंगडम, यानी अशोक का राज्य। इसी तरह से डेकेड्स, अब ये जो वर्ड है आपके लिए बिल्कुल नया होगा, डेकेड्स बहुत सारे बच्चे नहीं जानते इसके बारे में। डेकेड्स को कहते हैं हम 10 सालों का समूह। 10 सालों के ग्रुप को हम डेकेड्स कहते हैं। जैसे 1940s यानी 1941 से लेकर 1950 तक के जो ग्रुप है 10 सालों का युग, उसे हम कहते हैं डेकेड्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, और पहली बार पढ़ा है तो और समझ में आया है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम यूनिक थिंग। अगर कोई भी चीज ऐसी है जो अतरंगी है, बिल्कुल अलग है, हटके है, तो उसके आगे हम द लगाते हैं। आईफिल टावर, द मून, द अर्थ, जो यूनिक है और दुनिया में एक ही है, एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, ये चीज तो आपने जरूर से पढ़ी होगी, क्या एक हमारी होती है नॉर्मल डिग्री, एक होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैं आपने बता देता हूँ, ये हमारी नॉर्मल डिग्री है, यहाँ पर ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है और ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है वहां उसके आगे हम द लगा सकते हैं, यानी द बेस्ट या फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, द फास्टेस्ट या स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट, यानी द स्मार्टेस्ट। आप समझ पाए होंगे यहाँ तक। सुपरलेटिव डिग्री आगे भी हम
द का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है प्रॉपर नाउन। अगर देखो प्रॉपर नाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ फिर समझा देता हूँ। प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की जाती है या किसी खास विशेष इंसान, वस्तु, जगह आदि के बारे में बात की जाती है। जैसे मैं अगर प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल लूं तो जैसे द महात्मा गांधी या द नेहरू, ये सारे जो है हमारे प्रॉपर नाउन से किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम है। या जैसे और भी है, आज के टाइम पे अगर आप देख लेते हो राजनेताओं में तो द मोदी जी, तो इसी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर नाउन का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और कहाँ इस्तेमाल होता है द का अ ग्रुप, यानी कोई अगर एक ग्रुप है, एक समूह है, तो उससे पहले भी आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे द टीम इंडिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनल नंबर, देखो ये भी एकदम नया वर्ड है आपके लिए। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ऑर्डिनल क्या होता है अब इसको भी समझ लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस तरह से जो हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें रैंकिंग देने का काम होता है, इतने नंबर पे आप आए हो, इतने नंबर पे आए हो, तो इस तरह से वो हमें ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे द फिफ्थ पोजीशन व गिव टू देम, इस तरह से, यानी जहां पर भी आप ऑर्डिनल यहाँ पे इस तरह सीक्वेंस में किसी को पोजीशन देते हो, वहां पर हमारे ऑर्डिनल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। रिपब्लिक आप सभी जानते हैं, जैसे हर देश का कोई ना कोई रिपब्लिक डे होता है, उसके आगे हम द लगाते हैं, जैसे द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी। हमारी सारी जगहों पर हम जो है द का इस्तेमाल करते हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई है एक बार रिवाइंड करके देखिए, उसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है, कोई बात रह जाती है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।